मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 उपयोगी पशु पक्षी। एक बार मैं अपने मित्रों के साथ जंगल गया। घने पेड़ों के कारण अंधेरा छाया हुआ था। हम आगे बढ़ते गए। दूर निकल जाने पर भारी पैर की छाप दिखाई पड़ी। एक मित्र ने कहा, ये तो हाथी के पैरों के निशान लगते हैं। तभी कुछ आहट सुनाई पड़ी। दूसरे मित्र ने कहा, लगता है कोई हाथी आ रहा है। हाथी चिघाड़ता हुआ आया। उसकी आवाज़ से सारा जंगल थर्रा उठा। वह नजदीक आ गया। काला सा भारी भरकम जानवर, मोटे मोटे खंभों की तरह पांव, इतना विशाल कि हमारे जैसे 150 बच्चे उसमें समा जाएं। उसने अपनी लंबी सूंड उठाकर आसपास पेड़ों को और फिर धरती को सूंघा। सूंघता हुआ वह आगे बढ़ गया। अब तो मेरे मित्र डर के मारे आगे न बढ़कर लौटने लगे। लौटते हुए मैं सोचने लगा, क्या हाथी मेरा साथी नहीं बन सकता? इसे अपना साथी बना सकूं तो बड़ा मजा आए। इस पर सवार होकर घूमता। घर आने पर मैंने हाथी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। बड़े भैया ने मुझे बहुत सारी जानकारियां दी। हाथी की सूंड ही उसकी नाक है। इसी से वह सभी अपनी चीज़ों को पकड़ता है। सूंड में वह पानी भरकर उछालता भी है। सूंडों से घास के बड़े बड़े गुच्छों को उखाड़ लेता है। पेड़ों की टहनियों को तोड़ता है और खाने के लिए मुंह में डालता है। हाथी मांस नहीं खाता है। वह हरी घास, ताजी पत्तियां, बांस की कोपलें और पीपल की टहनियां उसका मनपसंद भोजन है। भोजन की खोज में वह दूर दूर तक निकल जाता है। भोजन की खोज में वह घूमता रहता है। हाथी एक शाकाहारी पशु है। हाथी प्रायः झुंडों में रहता है। वह आसपास में बहुत मिलजुल कर रहता है। जब कोई हथनी बच्चे को जन्म देती है तब सब हाथी मिलकर आनंद मनाते हैं। हाथी को नहाना भी बहुत अच्छा लगता है। तैरते हुए वह दूर तक पानी में चला जाता है और अपने बच्चों को भी साथ में ले जाता है और उन्हें पानी में उतारने के लिए फुसलाता है, मतलब मनाता है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। कानों से वह पंखा झलने का काम कर लेता है। अफ्रीका के हाथी और भी बड़े कान वाले होते हैं। वे भारतीय हाथियों से आकार में भी बड़े होते हैं। धरती पर हाथी से बड़ा और भारी जानवर दूसरा कोई नहीं है। भले ही जंगल का राजा शेर हो, किंतु हाथी इतना अधिक बलवान होता है कि वह शेर को सूंड में लपेटकर पटक देता है। अकेला शेर कभी हाथी से भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। हाथी के दांत लंबे और गिनती में 2 नजर आते हैं। ये दांत बड़े कीमती होते हैं। इनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती है। हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं। उसके शरीर के सभी अंग काम में आते हैं। तभी कहा जाता है कि जिंदा हाथी 1 लाख का तो मरा हाथी 1.25 लाख का। मतलब यह है कि हाथी मर भी जाए तो भी उसका मूल्य कम नहीं होता। पुराने समय में यानी कि प्राचीन काल में राजा महाराजा अपनी सेना में हाथियों का उपयोग करते थे। हाथी पर चढ़कर जंगलों में शिकार किया करते थे। आज भी हाथी जंगलों से लकड़ी ढोने का काम करते हैं। बारात में सवारी करने और सर्कस में तरह तरह के मनोरंजक खेल दिखाने में भी हाथियों का उपयोग किया जाता है। भैया की बात सुनकर मुझे भी हाथी पर सवार होने का भूत आया। जब ऐसे बलवान और बुद्धिमान पशु को लोग अपनी बुद्धि से पालतू बना लेते हैं तो मैं भी उस पर क्यों न सवारी करूं और अपने इशारों पर उसे चलाऊं। बहुत आग्रह करने पर पिताजी मुझे हाथी वाले के घर ले गए और उस दिन मैंने अपने को उसके हाथी की पीठ पर बैठा पाया। हाथी मेरा साथी बन गया था। आशा करते हैं बच्चों को ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर विजिट।